अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं, जहां पर कुरैशी साहिब हॉस्पिटल में हैं और सभी घर वाले यहां पर इकट्ठे हैं। फरत भी यहां पर आ गई। मालूम पड़ा कि गाड़ी हिट करके आगे निकल गई, तो सब सोचने पर मजबूर हैं कि गाड़ी हिट करके आगे निकल गई, इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया। अब जानबूझकर तो सिर्फ पुप्पो ही करवा सकती है, क्योंकि वलीद और कुरैशी साहिब उस तस्वीर का पीछा कर रहे थे जो कि अजरा ने सेंड की थी। अब यहाँ पर सबको हकीकत तो मालूम पड़ ही रही है, लेकिन फिर भी वक्त तो गुजर गया। कुरैशी साहब ठीक होकर घर आ गए। अजरा की इद्दत भी पूरी हो गई, तभी तो मेके वाले आ जाते हैं अजरा को लेने के लिए कि उसको यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन अजरा मेके वालों के साथ जाने की बजाय अपने जमाल के घर वालों के पास जाना चाहती है। उन पर आई मुश्किलात के वक्त उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए तो अपनी माँ से कह देती है, मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ जमाल के अपने हैं, मुझे वहीं पर रहना है अम्मी, उन्हें मेरी ज़रूरत है। अब यहाँ पर पुप्पो को भी अल्लाह हाफिज करने गई तो पुप्पो भी बड़ी ही चालाकी से कहने लगी, देखा ना, तुम्हें इतना अरसा मैंने रहने दिया, अगर मुझे इस राख के ढेर में ज़रा भी चिंगारी नज़र आती ना तो तुम्हें उसी दिन निकाल बाहर करती मैं। लेकिन खैर, तुम अच्छी बन गई हो, तुम पर तरस आता है मुझे। तुम्हारे साथ हुआ भी तो बहुत बुरा ना, मैं ये नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर अजरा कहने लगी, मुझ पर तरस खाने की बजाय खौफ खाओ मुझसे, क्योंकि जो दर्द तुमने मुझे दिया है ना वो छोटा नहीं है, और तुम्हें सजा भी मैं छोटी नहीं दूंगी। डरो मुझसे। अब वक्त है तुम्हारे डरने का, तुम्हारे खौफ खाने का। अब तो पुप्पो बहुत ही हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, लेकिन अजरा को वो जानती नहीं कि अजरा जो कहती है कर दिखाती है। पहले तो वो जमाल की वजह से चुप रहती थी, लेकिन अब वो चुप नहीं रहेगी। जाते जाते जब आशी को अल्लाह हाफिज कहा तो आशी की आंखें भर आई, क्योंकि आशी को यहाँ पर अजरा और अंबर का ही तो सहारा था, बाकी नानी और माँ तो उसे कंपनी देती ही नहीं। आशी तो यही चाहती है कि बहुत जल्द इस घर के असल वारिस इस घर में वापस आ जाएं, और वो लोग भले ही यहाँ से चले जाएं, क्योंकि नानी और माँ तो काबिल ही नहीं इस घर में रहने के। लेकिन आशी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही।